इसकी किताब उसका 10 बाब। मुर्दा मक्खियाँ अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज़्ज़त को मात कर देती है। दानिश्वर का दिल उसके दाहिने हाथ है, पर अहमक का दिल उसकी बाईं तरफ। हाँ, अहमक जब राह चलता है तो उसकी अक्ल उड़ जाती है और वो सबसे कहता है कि मैं अहमक हूँ। अगर हाकिम तुझ पर कहर करे तो अपनी जगह ना छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। एक ज़बूनी है जो मैंने दुनिया में देखी, गोया वो एक ख़ता है जो हाकिम से सरजद होती है। हमाकत बाला नशीन होती है पर दौलतमंद नीचे बैठते हैं। मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं और सरदार नौकरों की मानित ज़मीन पर पैदल चलते हैं। गड्ढा खोदने वाला उसी में गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। जो कोई पत्थरों को काटता है उनसे चोट खाएगा और जो लकड़ी चीरता है उससे खतरा में है। अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हदायत के लिए मुफीद है। अगर सांप ने अफसून से पहले डसा है तो अफसून घर को कुछ फ़ायदा ना होगा। दानिशमंद के मुंह की बातें लतीफ़ हैं, पर अहमक के होंठ उसी को निकल जाते हैं। उसके मुंह की बातों की इब्तदा हमाकत है और उसकी बातों की इंतहा फितना अंगेज अबलही। अहमक भी बहुत सी बातें बनाता है, पर आदमी नहीं बता सकता है कि क्या होगा, और जो कुछ उसके बाद होगा उसे कौन समझा सकता है। अहमद की मेहनत उसे थकाती है क्योंकि वो शहर को जाना भी नहीं जानता। ए ममलकत, तुझ पर अफसोस जब नाबालिग तेरा बादशाह हो और तेरे सरदार सुब को खाएं। नेक बख्त है तू ए सरजमीन जब तेरा बादशाह शरीफ ज़ादा हो और तेरे सरदार मुनासिब वक्त पर तवानाई के लिए खाएं और ना इसलिए कि बदमस्त हों। काहिली के सबब से कड़ियाँ झुक जाती हैं और हाथों के ढीले होने से छत टपकती है। हंसने के लिए लोग ज़ियाफ़त करते हैं और महजान को खुश करती है, और रुपया से सब मकसद पूरे होते हैं। तो अपने दिल में भी बादशाह पर लानत ना कर और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत ना कर, क्योंकि हवाई चिड़िया बात को ले उड़ेगी और परदार उसको खोल देगा।